स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम, विजिबल है। यस मैम। ओके, तो आप सभी ने वेबसाइट क्रिएट करके देखी जैसे कल मैंने बताई थी? हेलो, किसी ने वेबसाइट क्रिएट करी कि नहीं करी? ठीक है, बाकी किसी ने करी? अभी आप सब लोग अनम्यूट पे हो, तो आप लोग मुझे कंफर्म कर सकते हो वेबसाइट बनाई है कि नहीं बनाई? नहीं बनाई मैम। नो मैम, अभी नहीं बनाई। नहीं बनाई? मैम वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं हो रहा है। किसके में नहीं हो रहा डाउनलोड? नो मैम। मेरे में नहीं हो रहा मैम। क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो आपको सभी को मैक के लिए भी प्रोसेस बता दी, मोबाइल के लिए भी प्रोसेस बता दी है, और लैपटॉप के लिए तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। नो मैम, विंडोज में ही नहीं हो रहा है डाउनलोड। विंडोज में डाउनलोड नहीं हो रहा? क्या इशू आ रहा है? मैम उसमें फेल टू ओपन लिख के आ रहा था, एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा है? आपने जैम्प डाउनलोड किया? यस मैम, डाउनलोड किए थे। फिर वर्डप्रेस डाउनलोड किया? हाँ हाँ। फिर वर्डप्रेस की फाइल को जैम्प में जाकर एचडी एक्सेस में जाकर एचडी डॉक्स में जाकर के अपलोड किया? यस मैम, किए थे। अपलोड किया तो वर्डप्रेस का नाम क्या दिया अपने फाइल का? मैम वर्डप्रेस ही दिए थे। वर्डप्रेस ही था। फिर उसके बाद यस नीचे मैम। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम पे सर्च बार दिख रहा है, आपने वर्डप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया? यस मैम, एक्सट्रैक्ट करके फिर लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस डाले तो एरर आने लगा, सर्च तो करे तो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने को यहाँ ये जो टाइप हियर टू सर्च दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, नीचे सिस्टम पे सर्च करने का ऑप्शन आता है ना, यस वहां मैम। पे अपने को जैम्प सर्च करना है। क्या करना है? जैम्प। जैम। ठीक है, यहाँ पे आप जैम्प सर्च करोगे। मैम मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तभी भी वो मैं अपने वेबसाइट पे पहुंच ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे अपने को ओपन पर क्लिक हमारे में करना इंस्टॉल ही है। नहीं हो रहा है। कौन है? मिंटू गुप्ता। मिंटू, ठीक है, आपकी भी सुनती हूँ। जैम्प जब ओपन हो जाएगा तो जैम्प पे जाकर के अपने को ये अपाचे और माई एसक्यूएल के आगे स्टार्ट लिखा रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके स्टार्ट यस मैम, करना है। किए थे। माई फिर एसक्यूएल के एडमिन से आगे एडमिन जाके पर फिर क्लिक किया? लोकल होस्ट। यस मैम, इसी से गए थे। किया, फिर उसके बाद क्या इशू आया? ये उसी मतलब बाद बहुत सारे लिंक खुल जा रही है मैम, मतलब वो अपने वेबसाइट आ ही नहीं रहा। वो बहुत सारी लिंक खुल जा रही है, जैसे लोकल होस्ट जैसी टाइप कर रहे हैं ना हम, तो वो हाँ, वर्डप्रेस का एरर ये आ सब रहा आ है। जा रहा है बस। तो मैं दोबारा आपको प्रोसेस करके बता रही हूँ, और आप यस लोग मैम। के माइक को फिर म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? यस मैम। हाँ, एक बार ही और बता रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप ही लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है? माइक मैंने आप लोगों के अभी म्यूट कर दिए हैं, और यहाँ पे जाकर मैं जो मेरी फाइल ओपन है इसको मैं क्या कर देती हूँ, लॉग आउट कर देती हूँ, ठीक है? ये मेरा वर्डप्रेस हो गया लॉग आउट। आपका जब वर्डप्रेस यहाँ पे आपने ओपन करने के बाद माई एसक्यूएल के आगे एडमिन पर क्लिक किया होगा, तो ऐसा डैशबोर्ड आया होगा। डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू पर लेफ्ट साइड न्यू लिखा रहा है, उस पर क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट किया होगा। जो फाइल का नेम आपने जैम्प में वर्डप्रेस की फाइल का दिया था, सेम टू सेम वही नेम आपको यहाँ पर देना है, और फिर यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आपको न्यू टैब पे सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। अब मेरी तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ से आप जब वर्डप्रेस पर क्लिक करोगे तो आपका वर्डप्रेस पर भी आप क्या होगे, पहुंच जाओगे। क्लियर है ना? ये यहाँ से मैं वर्डप्रेस पर भी पहुंच गई। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, लॉग आउट कर देती हूँ। यहाँ से इसको मैंने लॉग आउट कर दिया है, हो रहा है अभी। और जब अगर मैंने वर्डप्रेस वहां पे फाइल का नाम मैंने वर्डप्रेस की जगह मैंने मल्टीपल वर्डप्रेस उसमें क्रिएट करे थे ना, तो मैंने जो फाइल का नाम वहां पे दिया था वर्डप्रेस 3, मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस 3 दिया,
और यहाँ पे स्लैश लगा के फिर वर्डप्रेस और WP एडमिन इस तरह की लिंक आएगी अपनी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरा जो दूसरा वाला वर्डप्रेस है ना वो भी हो जाएगा लॉगिन। ये मेरा ये दूसरा वाला वर्डप्रेस भी क्या हो गया, ओपन हो गया। इस तरीके से आप लोगों को वर्डप्रेस लॉगिन करना होगा। किया था आप सभी ने? 1 मिनट के लिए माइक को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, किया था सभी ने ऐसा? मैम क्रिएट करने के बाद एरर आ रहा था, लोकल होस्ट पे मतलब आप इस डैशबोर्ड पे तो पहुंचे ही नहीं हो, राइट? हाँ, इस डैशबोर्ड पे नहीं पहुंच पा रहे मैम हम। नो मैम, एरर आ जा रहा है। इस पर नहीं पहुंच रहे हो तो नो एक मैम। काम, अब मैं एक काम करती हूँ, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस मैम। दोनों से मैम, दोनों से। मैम लैपटॉप से ज्वाइन किए। मैम ठीक है, मैम तो अब एक तो मैम कौन बोल रहा है? मैं राज बोल रहा हूँ मैम। यस राज। मैम मेरे को 2-3-4 प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसके लिए। मैम जो हम थीम सिलेक्ट करते हैं करते हुए उसमें हेडर सकता है? थीम में एरर आ रहा है आपके? नहीं, थीम में एरर नहीं आ रहा है। मैंने थीम अप्लाई किया, उसमें हेडर और फुटर अप्लाई किया तो आपकी कट हुई है। मैम मैंने अप्लाई किया था उसमें नहीं आ रहा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर नहीं आ रहा थीम में? हाँ हाँ। तो फुटर ऐड करने के लिए मैंने कल आप लोगों को कल ही ये प्रोसेस बताई थी कि आपको वर्डप्रेस में जाना है। यहाँ आपको कहाँ जाना है, अपीयरेंस पर जाना है। किस पर जाना है? अपीयरेंस पे। जब आप इसमें सॉरी थीम इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास अपीयरेंस में ऑप्शन आएगा बिटगेट्स का, उसमें जाके आपको फुटर ऐड करना है। बिटगेट्स का WITG अपीयरेंस में जाकर। अपीयरेंस में जाकर किसको क्लिक करें मैम? देखो ये तो पूरा ब्लैंक है, इसमें मैंने थीम वगैरह नहीं ऐड करी हुई है। दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ये अपने को अपीयरेंस आएगा, ये अपीयरेंस आ रहा है, इसमें ये बिटगेट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, जिसके में भी फुटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है उनमें फुटर दिया होता है, बहुत में नहीं दिया होता। हमें अपीयरेंस में जाके बिटगेट्स पर क्लिक करके फिर फुटर उसमें क्या करना है, क्रिएट करना होता है। ठीक है? अच्छा, और हाँ जी मैम हेडर के सेम होगा? उसी में आपको हेडर का भी ऑप्शन आएगा, आप यहीं पे जाकर के चीजें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो बिटगेट्स में जाकर के। ठीक है? यस मैम। ओके, क्लियर? ये आ रहा है फुटर, मैम ये हाँ जी। हेडर आ रहा है। देखो ये हेडर का ऑप्शन आ रहा है और ये फुटर का ऑप्शन आ रहा है। और हेडर में तो पहले से ही चीजें दी रहती हैं। हेडर में जो हमारी वेबसाइट में ऊपर नेम आते हैं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो भी है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको क्रिएट करना बताया है। ओके मैम रिकॉर्डिंग अच्छे से देखिएगा, है ना? मैम अगर कोई इमेज करनी हो तो टेक्स्ट का साथ में कैसे लग सकता है? सॉरी, क्या कोई इमेज? क्या कोई इमेज करनी है वेबसाइट में तो उसके साथ टेक्स्ट को फ्लो करना है, तो टेक्स्ट कैसे फ्लो हो सकता है? इमेज ऐड कर दी तो उसी में टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है अपने को। हाँ, नहीं इमेज के साथ में, जैसे इमेज लगी हुई है उसके साथ में हमने टेक्स्ट का फ्लो करना है। लेफ्ट साइड में इमेज लगी है, राइट साइड में टेक्स्ट फ्लो करना है।
तो उसमें अपने को अलाइनमेंट लेफ्ट राइट एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है, लेफ्ट राइट मिडिल जो भी उसमें ऑप्शन देता है। एक बारी चीजों को अच्छे से करके देखो तो आपको आएंगी, कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। तो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर है ना आप लोगों के साथ में, रिकॉर्डिंग देखिए और उसको उसके अकॉर्डिंग करिए चीजों को, मैम ठीक है? रिकॉर्डिंग देख देख के ही कर रहे थे, लेकिन एरर आ रहा है बार बार। आप तो मुझे स्क्रीन शेयर करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है डेफिनेटली। मैम मुझे एक डाउट था। डाउट? मैम प्रखरेन बोल रहे हैं। हाँ, मैम हमने एक बार उसको अनइंस्टॉल भी किया, फिर इंस्टॉल किया तो उसमें दिखा रहा था कि आपके फोल्डर में जगह नहीं है। मुझे आप मुझे स्क्रीन शेयर करके बताइएगा, मुझे देखना पड़ेगा आपने क्या मिस्टेक किया है ना। यस मैम। आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जो मैंने आपको बताई थी। तो मैम आपको कब कॉल करें? आप मुझे कल कनेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे ना। यस मैम। आपको कॉल करके मैं मैम ड्रॉप कर दूं वन बाय वन। और अब आगे का बता दूं, प्रोसेस आगे का कर दूं? मैम राज बोल रहा हूँ मैम, वो क्लियर नहीं हो रहा, वो उसके आगे का कैसे करेंगे? किसके आगे का? मैम इसके आगे का मतलब जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं पहले। डाउट क्या है आपके, बताओ। मैम जैसे कि मैंने आपको कई इमेज के बारे में बताया, मैं वेबसाइट देखता हूँ तो उसमें नथिंग फाउंड का पेज पहले आ रहा था, वो सॉल्व हो गया। अबाउट रेफरेंस में कोई और शिफ्ट करना है, जैसे आपने अबाउट अस लिखा, अबाउट अस, और जो आप उसमें लिखते हो हाँ अबाउट अस और होम, जो सारा हाँ, लिखते हैं होम पेज, वो दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, कैसे करेंगे? वो तो बहुत, देखिए वो आपने मैम जैसे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है आपके साथ, तो मैं कैसे करूं आपसे स्क्रीन मैं शेयर? आपको गाइड कर दूंगी स्क्रीन शेयर जब करनी होगी, ठीक है? हाँ जी। यहाँ पे हमें आपकी वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी, कस्टमाइज पर जाना है अपने को, ऊपर कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है, चलिए ठीक है? मैम। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन देगा, यहाँ पे जाके आपको मेन्यूज पे जाना होता है, मैंने बताया था। अच्छा हाँ जी बताया था मैम, पर वो समझ नहीं आ पा रहा। मेन्यू पे जाके आपने जो मेन्यू क्रिएट किया होगा, अभी इसमें कोई मेन्यू क्रिएट नहीं है, एक सेकंड, हाँ ये रहा फर्स्ट मेन्यू पहले से क्रिएटेड है। यहाँ से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको होम को सबसे पहले दिखाना है तो हम होम को ऊपर स्लाइड कर देना, अगर ब्लॉक को सबसे ऊपर दिखाना है तो आप ब्लॉक को स्लाइड कर देना, ये आपके हाथ में होता है। और अगर कोई नया पेज ऐड किया है तो आपको ऐड आइटम में जाकर के फिर यहाँ से वो पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर सबसे पहले वो पेज आपको वर्डप्रेस में जाके जहाँ से पेज क्रिएट किया जाता है उस पे जाकर पेज क्रिएट करना होगा। ओके मैम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने एक थीम करी, उसमें होम, अबाउट मी और एजुकेट, वो सब काम मैं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ, नीचे कहीं करना चाहता हूँ, नीचे कैसे करेंगे? फुटर में ऐड करना है अपने को। हाँ फुटर में ऐड करना है। तो फुटर क्रिएट करने का ऑप्शन बताया ना मैंने आपको, फुटर में फुटर अभी क्रिएट करना बताया ना मैंने आपको। अपीयरेंस में जाके फुटर ऐड करना है, तो फुटर में आपको जो भी ऐड करना है, आप फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, मल्टीपल फुटर आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके मैम दो डाउट है आपसे क्लियर करना चाहते हैं, एक बार दिखा के आपको, वेबसाइट को दिखा के आपसे क्लियर करना चाहते हैं, वो आप क्या स्क्रीन शेयर करके आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। एक दिन हम एक काम करेंगे, एक क्लास हम ऐसी रख लेंगे जिसमें हम आप लोग स्क्रीन शेयर करके मुझसे डाउट्स क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी मैम है ना? अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि
आप लोगों को नॉर्मल तरीके से मैंने वेबसाइट बनानी बता दी, नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट करनी बता दी है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कैसे बनाना है वो बता दूं। बहुत से लोग होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाना मैम चाहते हैं। मैम एडिट विद एलिमेंटर पोर्टफोलियो से का बताइए, जो नहीं हमने बताए थे रेफरेंस मांगा था, वो रेफरेंस वेबसाइट, सॉरी क्या? वो मैम? एडिट पोर्टफोलियो विद वाला कुछ एलिमेंटर से नहीं रेफरेंस बताए थे आप? वेबसाइट। आप लोगों का बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, साथ में बोल रहे हो या तो एक किसी पर्सन ने मैम वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ज्वाइन किया मैम वो हुआ है। हाँ, मैम वो पोर्टफोलियो वाला जो वेबसाइट क्या बोला था, कुछ लिंक दीजिएगा तो देख के पता चलेगा कैसे। मैंने चेक किया है, मेरे को पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग वेबसाइट कुछ अच्छी नहीं मिली है, तो मैं उसकी एक पूरी गाइडलाइन आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है? मैम ठीक है मैम, एडिट विद ओके। एलिमेंटर से नहीं बताए थे, आप है बता ना? रहे थे तो क्या एरर क्या आया। रखना चाहिए क्या? मैम एडिट विद एलिमेंटर से आप बता रहे थे तो नहीं बताए थे, एरर आ गया था, उसके बाद टॉपिक ही चेंज कर दिए थे। हाँ, उसमें एलिमेंटर में कुछ इशू आ रहा था, वो फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एलिमेंटर पर क्लिक करते हो एडिट विद एलिमेंटर में, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें कर सकते हो, ठीक है? मैम पूछ रहे थे कि जैसे हम लोग नॉर्मल पेज को एडिट कर रहे हैं और उसको यदि एडिट विद एलिमेंटर से चेंज करते हैं तो क्या दोनों ये कंटेंट सेम रहेगा या चेंज हो जाता है उसमें? कंटेंट तो आपका वही रहेगा ना, जो कंटेंट आप ऐड कर रहे हो। आप एलिमेंटर के साथ में उसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हो। एक बार दिखाइएगा ना करके, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था इसका। एक मिनट, है ना? अब मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी, ठीक है? लास्ट में हम डाउट्स क्लियर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। देखो, ये एलिमेंटर पे जब हमने क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आ गया है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट कर सकते हो, जो भी अपने को करना है। अभी हम किस पे, अच्छा ब्लॉग पर है, राइट है ना? ये जो, नहीं नहीं, होम पर ही है अभी। अब होम है ना हमारा, ठीक है ना? क्लियर? यहाँ से आप जो भी चीजें ऐड करना चाहते हो एलिमेंटर में जाकर, आपको कोई कंटेनर ऐड करना है, ग्रिड ऐड करना है, हेडिंग देना है अपने को इसमें, है ना? तो आप इसमें हेडिंग ऐड कर सकते हो। एलिमेंटर पे अपन ने यहाँ पे क्लिक किया तो हेडिंग जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। हेडिंग ये तो HTML टैग जो आ रहा है, ये जब हम एसईओ करेंगे तो एसईओ के थ्रू बताऊंगी कि ये सब चीजें एसईओ में आती हैं, ठीक है? क्लियर है? आप इसमें स्टाइल में जाकर के चेक कर सकते हो चीजें, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपने दिया हुआ है अभी आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। टेक्स्ट का जो भी कलर यहाँ से अपने को देना है सिंपल, ठीक है? ये अपने हाथ में टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है? कंटेनर हो गया, ग्रेड ऐड करना है, हेडिंग ऐड करना है, इसमें इमेज ऐड करना है। टेक्स्ट एडिटर पे जाकर टेक्स्ट एडिटर कर सकते हो आप, वीडियो इसमें ऐड कर सकते हो, किसी तरह की कोई बटन ऐड करना है बटन ऐड कर सकते हो, कोई डिवाइड करना है सेक्शन को डिवाइड कर सकते हो, गूगल मैप इसमें ऐड करना चाहते हो तो बहुत सी वेबसाइट्स में होता है गूगल मैप भी दिया होता है, तो आप इसमें गूगल मैप भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये आ गया मैप। मैप को अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है ना? मैप का साइज आपको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो जूम, ठीक है? मैप की हाइट कितनी रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो मैप की हाइट। आया सभी को समझ में? क्लियर है ना? यहाँ से आप लोकेशन अपनी ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी लोकेशन है। अभी जैसे हम इसकी लोकेशन दे देते हैं तो वो लोकेशन यहाँ से क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। मैप में लोकेशन ही दी जाती है ना बेसिकली। इसमें यहाँ लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये रहा एड्रेस, है ना?
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एड्रेस उठा करके यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं कर सकते इसको, किसी और वेबसाइट का उठा लेते हैं। कॉन्टैक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, एड्रेस दिया होगा, एड्रेस हम यहाँ से क्या करेंगे, उठा लेंगे। दिया ही नहीं है, नहीं दिया इसमें भी एड्रेस। फुटर में हमने इसमें क्या दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, ठीक है। ये हमने यहाँ से एड्रेस उठा लिया और ये एड्रेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैप में जाकर अपना ऐड कर देंगे। क्लियर है सभी को, है ना। तो ये एड्रेस हमारा मैप हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। देखो हैदराबाद की लोकेशन दिखाने लग गया, बिकॉज वो जो लोकेशन थी कहाँ की थी, हैदराबाद की थी, हैदराबाद तेलंगाना। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसमें मैप भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर। हाँ, अब यहाँ से आप कुछ और ऐड करना चाहो तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। जब आप एलिमेंटर का अपग्रेडेड प्रो ले लोगे तब ये इसमें आपको कुछ चीजें और ऐड करने का ऑप्शन देता है। इसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं ना। ये आप टैब इसमें कोई ऐड करना चाहते हो, इमेज बॉक्स देना चाहते हो, आइकन बॉक्स देना चाहते हो, आप मल्टीपल इमेजेस इसमें ऐड करना चाहते हो, इमेज कराउजल, आप गैलरी इसमें ऐड करना चाहते हो, आइकन्स की लिस्ट देना चाहते हैं, काउंटर लगता है वेबसाइट पे, काउंटर ऐड करना है तो काउंटर इस तरीके से दिखाता है। आप मान लो आप अगर इसमें विजिबल कराना चाह रहे हो कि आपने इतने क्लाइंट ऐड किए, हैंडल करे हैं, तो आप उसमें क्या लगा दोगे, काउंटर लगा दोगे। और काउंटर में आप नंबरिंग दे सकते हो, 1000 दे दिया तो ये 1000 तक चलता रहेगा, जितना भी आप देना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें काउंटर भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर। ये काउंटर अपना यहाँ से ऐड हो जाएगा। आप प्रोग्रेस बार इसमें दिखा सकते हो, बार लगा होता है बहुत सारी वेबसाइट्स में, ग्राफ दिखाया होता है। अपन इसमें अपनी स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपन ग्राफ में ऐड कर सकते हो, लाइक आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। आप मान लो फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स की अपनी वेबसाइट बना रहे हो और आपने सबसे ज्यादा एसईओ पे काम किया है, तो आप एसईओ की स्किल्स ऐड कर दोगे। एसईओ पे सबसे ज्यादा वो विजिबल होगा, परसेंटेज आपको यहाँ से दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे वेब डिजाइन आ रहा है, आप और भी ऐड कर सकते हो उसमें। क्लियर है सभी को, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बार दिखा सकते हो, ग्राफ बार। काउंटर हो गया, ग्राफ बार हो गया, प्रोग्रेस बार। यहाँ से आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखते हैं, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल यहाँ पे अपन ऐड करते हैं। यहाँ पे अपन इमेज ऐड की जा सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन की। यहाँ से आप चूज इमेज करोगे और इमेज सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो। एलिमेंटर के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, उनको हम इन जितने भी टूल्स हैं इन सभी का बेनिफिट उठाते हुए चीजों को इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर दोगे, क्लाइंट का नाम दे दोगे, इसमें आप उसका टाइटल दे दोगे, डिजिग्नेशन उसकी जो भी रही होगी। आप उस पर कोई लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है। इमेज की पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट अपने को कैसा देना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करा तो इस तरीके का आ गया, ये करा तो मिडिल में आ गया, ये करा तो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम क्लाइंट के टेस्टिमोनियल भी अपने पेज में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल तो दिखाना बहुत जरूरी है।
टेस्टिमोनियल दिखा दोगे, सोशल आइकन्स यहीं से आप ऐड कर लोगे, किसी तरीके का अलर्ट विजिबल कराना चाहते हो तो कर सकते हो आप, है ना। आप मेन्यू इसमें ऐड करना चाहते हो, साइड बार, कुछ साइड में साइड बार विजिबल कराना चाहते हो, रीड मोर का बटन देना चाहते हो, रेटिंग विजिबल कराना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की क्या रेटिंग चल रही है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये काफी सारी चीजें हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं। अब इन ऑप्शंस को आपके ऊपर डिपेंड करना है, पोर्टफोलियो ऐड करना है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, बिजनेस कार्ड ऐड करना है तो बिजनेस कार्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप इन सभी छोटी छोटी चीजों का यूज करके अपनी वेबसाइट बना रहे हो। हमें पता होता है ना किस तरीके की चीज हमें क्या क्या अपनी वेबसाइट में रखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को इसमें ऐड करना चाह रहे हो और कर रहे हो चीजों का यूज करके इसमें। ये सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट को कैसे एडिट करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। जब चीजें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी तब आप उसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हो हर एक पेज पर। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट काफी सारे लोग बनाना चाहते होंगे, तो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोगों को नहीं बनाना बताई, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो मैं अब आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो क्रिएट करना बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ क्योंकि मुझे दूसरा वर्डप्रेस ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए पासवर्ड मुझे गलत डाल दिया। ये हो गया मेरा दूसरा वाला वर्डप्रेस लॉगिन। आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी इसीलिए आपका ओपन नहीं हो रहा है। प्लीज अच्छे से देख करके करिएगा और एक दिन हम ऐसा रख लेंगे जिसमें हम स्क्रीन शेयर करके आप अपनी चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये सिंपल नॉर्मल सा डैशबोर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से पीपीटी के थ्रू चीजें भी बताते चलूंगी जिससे आपको पीपीटी भी समझ में आ जाएगी। जो चीज मैं पीपीटी में बताऊंगी वही चीज यहाँ पे आपको करके बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं यहाँ से पीपीटी ओपन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने स्क्रीन तो सभी को दिख ही रही है ना, ठीक है। ये ठीक है ना। सबसे पहले वही करना है हमें, अपनी वेबसाइट अपना वर्डप्रेस लॉगिन करना है। अब हम बना रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे जाना है। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उस पे जाके हमें अपीयरेंस पे जाना है और हम थीम उसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हम इसमें से मैंने आपको कुछ थीम के एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे एस्ट्रा आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ओशियन डब्ल्यूपी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर स्टोर फ्रंट आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी थीम आपको इसमें सही लगती है, ठीक है, आपको अच्छी लगती है आपको इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैंने इसमें बता रखा है कि एस्ट्रा प्लस वू कॉमर्स जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है बिगनर्स के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एस्ट्रा की ही जो है थीम इंस्टॉल कर लेती हूँ, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ थीम में इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस पर मैं चली गई, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐड थीम पर क्लिक किया, ऐड थीम पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या करा, एस्ट्रा ही सर्च कर दिया। तो एस्ट्रा मेरे सामने थीम आ जाएगी, ये आ गई एस्ट्रा की थीम। इसको मैंने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल हो जाएगी देन मैं इसको क्या कर दूंगी, एक्टिवेट कर।
क्लियर होगा आई थिंक सबको। जिसको भी क्लियर नहीं हो हम लास्ट के 15 मिनट्स में क्लियर कर लेंगे। ये अभी थीम जो है इंस्टॉल हो रही है, तब तक मैं आपको आगे की स्टेप्स इसमें समझा देती हूँ। थीम इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद अपने को क्या करना है, वूकॉमर्स प्लगइन जो है उसको इंस्टॉल करना है। थीम जो होती है वो अपीयरेंस में जाके हम इंस्टॉल करते हैं, और जो प्लगइन होता है उसको तो सीधा प्लगइन में ही जाके इंस्टॉल करते हैं। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको वूकॉमर्स प्लगइन तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चलेगा यार, हमारी थीम भी इंस्टॉल हो गई और उसको हमने एक्टिवेट भी कर लिया। सॉरी, अभी ये एक्टिवेट हो गई थी। अभी ऐसा आ रहा है कि कस्टमाइज कर सकते हैं हम इसको यहाँ से। तो ये है हमारी एक्स्ट्रा की थीम, यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की थीम अपनी रहेगी एक्स्ट्रा की। ठीक है, ये हमारी एक्स्ट्रा की ही थीम आ गई है पूरी की पूरी। इसको आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं वर्डप्रेस पर, क्योंकि मुझे क्या इंस्टॉल करना है, मुझे इंस्टॉल करना है वूकॉमर्स प्लगइन। मैं यहाँ पे जाऊंगी प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन पर जाऊंगी। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन पर जाकर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लगइन सर्च करूंगी, कौन सा, वूकॉमर्स। मैंने वूकॉमर्स यहाँ पर क्या कर लिया है, सर्च कर लिया है। वूकॉमर्स प्लगइन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो अभी वूकॉमर्स प्लगइन हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये आ गया वूकॉमर्स प्लगइन हमारे पास। हमने इसको क्या करिए, इंस्टॉल कर लेंगे। हम इसको प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे यहाँ से। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा देन हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। थोड़ा टाइम दे रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। जब ये हमारा वूकॉमर्स इंस्टॉल हो जाएगा इसमें प्लगइन, तो हमें कुछ चीजें इसमें क्या करनी है, इंस्टॉल प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद ये हमें क्या देगा, एक विजार्ड सेटअप करने के लिए देगा, जिसके थ्रू आप अपनी क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो है उसको आप क्रिएट कर पाओगे। जिसमें कुछ डिटेल्स आपसे ये मांगेगा, जैसे कि वेबसाइट का स्टोर का एड्रेस, करेंसी, प्रोडक्ट नेम, पेमेंट मेथड वगैरह, जो भी चीजें इस तरह की आपसे मांग सकता है उस प्लगइन में। तो आपको वो चीजें उसमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा अभी तक इंस्टॉल ही हो रहा है। ये हो गया इंस्टॉल्ड। चलो फाइनली, और ये एक्टिवेट है ही सही हमारा।
ये देखो मैंने आपको बताया था, एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद हम कहाँ पहुंच गए, विजार्ड वाले सेक्शन पर पहुंच गए। ये भी हमसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा, वो डिटेल्स हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। क्या करना है अपने को, सेटअप माय स्टोर। सेटअप माय स्टोर पर आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बस, या फिर आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हो, या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो। ये आपको डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। मैंने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, और ये सिलेक्ट करके मैंने कंटिन्यू करा। अब इसने मुझसे क्या मांगा, प्रोडक्ट का, अपनी स्टोर का नेम मांगा। इस स्टोर का नेम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। मैंने दे दिया गेट योर विडगेट्स, ये नाम से मैंने क्या दे दिया, स्टोर नेम दे दिया। अब यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल, आप कौन सी तरीके की प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी स्टोर कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेशन अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लिया हमने, और यहाँ पे अपने को यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देना है। इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे। ये हमने कर दिया, यहाँ पे जाकर के कंटिन्यू। बस, तो ये हमें क्या क्या बता रहा है, इसके अंदर आपको क्या क्या फ्री फीचर्स मिलेंगे। मैक्सिमाइज कन्वर्जन विद पेपल पेमेंट मिलेगा, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आपको सेल्स मिलेगी विद गूगल फॉर वूकॉमर्स के थ्रू, आप बूस्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को और अपने कस्टमर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हो। ठीक है, और अपने इसको क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब ये थोड़ा सा अपने को 1-2 मिनट का टाइम लेता है, तो ये प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अपना ऑनलाइन जो सेटअप होता है अपनी स्टोर का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। जो डिटेल्स ये हमसे विजार्ड्स में मांग रहा है, वो डिटेल्स फिल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो डिटेल्स फिल करोगे तभी जाकर के आपकी प्रोसेस जो है आगे बढ़ पाएगी। प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर चीजें इसमें फिलअप नहीं करोगे तो। क्लियर है सभी को, है ना? ये देखो, अब ये मेरे में इसमें अलग से चीजें विजिबल होने लगी। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, वो स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। ये हो जाएगा सेटअप, तो जस्ट बेसिक इन्फो भरते जाइए, आपका स्टोर सेटअप हो जाएगा। हो गया हमारा स्टोर सेटअप। अब जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो सीधी बात है, हमें प्रोडक्ट्स तो ऐड करने पड़ेंगे। पेज तो हम नहीं क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो अपने को प्रोडक्ट्स पे जाना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। वहां पे प्रोडक्ट का नेम दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, प्राइस दोगे, कैटेगरी दोगे, इमेज दोगे। ये सब ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपनी ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर। ठीक है, अब मैंने इसमें दे दिया है कि इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है जिनको हमें ऐड करने की नीड है। प्लगइन एलिमेंटर ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि इसकी हेल्प से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप पेज बहुत अच्छे से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज को बहुत अच्छे से बना सकते हो। ऑल इन वन एसईओ हमको प्लगइन इंस्टॉल करना रहेगा एसईओ के लिए। WP फॉर्म अपने को क्रिएट करना प्लगइन इंस्टॉल इसमें ऐड करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए। वेबसाइट की स्पीड सही बनी रहे, लोड होने में ज्यादा टाइम ना ले, तो उसके लिए मैंने दे रखा है लाइट स्पीड कैशे। और पेमेंट गेटवे अपने को ऐड चाहिए, तो अपने को पेमेंट गेटवे प्लगइन इंस्टॉल करना, जिसके थ्रू रेजर पे, पेटीएम और आप इस तरह की पेमेंट क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो सीधी बात है, पेमेंट लोग बहुत सारे ऑनलाइन करना प्रेफर करते हैं, आप भी करते होंगे। इस तरह की चीजें हमारी आ गई। क्लियर, इसको एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसमें कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं हुए होंगे क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्लगइन इंस्टॉल किया है ना। ठीक है, अब आपको एक एक करके क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स क्या करने हैं, अपने को ऐड करना है। प्रोडक्ट्स पे जाओगे, क्लियर, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर जाओगे, क्लियर,
और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हो, प्रोडक्ट अपने को ऐड करना है। अभी मैं किसी शॉपिंग वेबसाइट से उठा लेती हूँ प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, लाइक अमेजोन से मैं उठा लेती हूँ। ठीक है, अमेजोन से मैं पिक कर लेती हूँ। ये मैंने अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर ली। लाइक हम मोबाइल फोन इसमें अपलोड करना चाहते हैं ना। ऑफर ऑफर नहीं है क्या इसमें? ये वाला ले लिया जैसे कि हमने फोन, ये आ गया। तो इस फोन का मुझे नेम खुद से देना पड़ेगा। अभी मैं यहीं से उठा लेती हूँ। इसका नेम दे देती हूँ यहाँ पे जाके, क्या, लेटेस्ट स्मार्ट फोन। किस ब्रांड का है ये? आप यहाँ से सारी चीजें इसमें से क्या करोगे, ऐड कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ले लेती हूँ। चाहूँ तो मैं ये टाइटल भी दे सकती हूँ, क्योंकि ये टाइटल ही है। ये पूरा टाइटल मैं इसमें से अभी दे देती हूँ। यहाँ पर क्या करूंगी मैं, टाइटल यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ये टाइटल मैंने इसमें दे दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगी, जो कि मैं यहाँ से उठा लूंगी। ठीक है, ये आ गया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन डिटेल वाला नहीं है क्या, ये रहा। ये तो नहीं है इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। हम्म। अब मैं इसके साथ में यहाँ पर क्या करूंगी, इमेज भी ऐड कर सकती हूँ। ऐड मीडिया में जाऊंगी मैं, पर इमेज तो अभी मेरे पास है नहीं है। ये वाली इमेज डाउनलोड कर लूँ यहाँ से मैं। सेव इमेज कर दिया है मैंने। ये इमेज हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, अपलोड फाइल पर तो है ही, सिलेक्ट फाइल्स पर जाएंगे। ठीक है, तो हो गया ना यहाँ पे save। जाने का। ये कितना काम का। क्या हो गया? हम्म,
सिस्टम को इसको क्या प्रॉब्लम आ गई? हो गया, ठीक है। इसमें अभी भी ये इशू आ रहा है। कब से ही चल रहे हैं? एक मिनट होल्ड करिएगा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, है ना। क्या ही इशू आ रहा है ब्राउजर में? सॉरी एवरीवन फॉर द डिस्टरबेंस। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? प्लीज अपने हैंड राइज कर दीजिए।
ओके, हाँ चलिए, हमारी रिकॉर्डिंग भी अभी कंटिन्यू में है ना, ठीक है। तो अभी हम डाउट्स क्लियर कर लेते हैं जो भी है। मैं आप लोगों के माइक क्या कर रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। यस, अभी जो चीजें आप लोगों को बताई वो आपको समझ में आई? एक एक करके प्लीज मुझे बताइएगा ना। मैम ये सब जो बता रहे हैं ये ओवरव्यू बता रहे हैं या डिटेल में? क्या चीज? ये सब जो भी बता रहे हैं ये ओवरव्यू बता रहे हैं या फिर बाद में बताइएगा? ये मैं अभी मैंने आपको ई कॉमर्स में वेबसाइट क्रिएट करना बताया, कैसे अपने को ई कॉमर्स का प्लगइन लेना है या कोई थीम लेना है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। वो मैंने आपको सेटअप करना बता दिया। अब हमें एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं ना, तो मैं प्रोडक्ट ही ऐड करना आपको बताई थी, बस इमेज ऐड नहीं हो पाई, कुछ जो भी है टेक्निकल इशू आ गया था उसकी वजह से। क्लियर है? तो वो आगे आपको प्रोडक्ट उसमें ऐड करना बता दूंगी। इस तरह से हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम, तो मैं हाँ। ये जानना चाहता हूँ कि शिवा प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्या ये एक टैबलेट खरीद के ये सब कर सकते हैं टैबलेट में? हाँ, टैबलेट पे आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई इशू आएगा तो मैं उसके लिए भी कुछ अलग से चीजें होंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। नहीं मैम, मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो मैं टैबलेट में भी ये सब कर सकता हूँ? कर सकते हैं, जब एंड्रॉइड फोन में कर सकते हैं तो टैबलेट में भी कर ओपन नहीं हो सकते रहा हैं। था उसका कैसे करेंगे? कौन बोल रहा है? मैम प्रखरेंद्र शुक्ला। हाँ जी, बोलिए। मैम जो ओपन नहीं हो रहा था उसको कैसे करेंगे, जो एरर आ रहा था? जो अभी इमेज ओपन नहीं हो रही थी? नो मैम, जो साइट नहीं, ओपन वो नहीं हो रही वेबसाइट थी। की बोल रहे हो। वेबसाइट अच्छा, में। आपका ओपन नहीं हो रहा, बाकी अभी जी जो मैम। बताया वो क्लियर है सभी लोगों को? हाँ जी ये मैम। मैम कम सही है। नो मैम, क्लियर नहीं है। हेलो। कम किसको? सही है। अजहर, आपको क्लियर नहीं है, राइट? हेलो नो नो मैम, मैम, मेरे को एक मैम डाउट था प्रखरेंद्र। मैम। मैम वन अपने बाय जो वन इनका किसको क्लियर नहीं है कि अपने को मैम कैसे? प्रखरेंद्र। मैम नो नो मैम, प्रखरेंद्र। मेरे को डाउट है मैम जैसे अगर आप एक वीडियो बना के मतलब ग्रुप में अगर उसका लिंक शेयर कर देते हैं, वो स्टार्टिंग से वो मतलब कैसे होस्ट लेना है और वेबसाइट कैसे एक न्यू क्रिएट करना है, तो अगर वो एक आप पर्सनल वीडियो अगर हमको भेज देते तो हम सब क्लियर हो जाएंगे। कौन सी न्यू वेबसाइट क्रिएट करना है? मैम जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप एक भैया ने बोला कि उनका उनका प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप अगर एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करके जैसे लोकल होस्टिंग वगैरह हम शुरू से मतलब कैसे करेंगे वो सब अगर एक क्लियर वीडियो बना के अगर भेज देते तो हम सब सारे क्लियर हो जाते रिकॉर्डिंग में मैंने मतलब। आप लोगों को बताई है वो चीज, 2 बार, तीन क्लासेस में मैंने वही चीज रिपीट करी है कंटिन्यू। आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख के उसके मैम अकॉर्डिंग आपकी तो करिए। रिकॉर्डिंग देख के कर रहे थे तब भी एरर आ रहा था। मैम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो भी दिक्कत आ रही है। मैम तो भी दिक्कत आ रही है, मेरा आपकी वर्डप्रेस रिकॉर्डिंग देख के कर वर्डप्रेस रहे सब थे। कुछ डाउनलोड हो गया मैम, बस वो वेबसाइट नहीं खुल रही। यस वो मैम। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लोकल वाला वेबसाइट नहीं खुल रही, बाकी बहुत सारे लिंक आ जा रहे हैं। आपने मैंने आपको जो पीपीटी शेयर करी थी उसको ओपन करके उसमें से 7 नंबर की स्टेप में से आपने लिंक उठाई? यस मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ओपन करने के उठाए थे लिए मैम, चलिए, तो उठाए एक थे। काम करिए, आपको प्रखरेंद्र, आपको और मिंटू, आपको, आप दोनों को इशू आ रहा है, राइट? यस हाँ जी मैम। मैम। तो एक यस काम मैम आ रहा है। करो, और कौन है? अजहर, आप? हेलो मैम, मेरे को एक छोटा सा डाउट मुझे भी था। इशू आ रहा है। मैम मैम राज बोल रहा हूँ। मैम मुझे भी इशू आ रहा है। एक एक करके बोलो, वन बाय भाई वन बाय वन। मैम मैं अदरवाइज बोल किसी की क्लियर नहीं होंगी, डिस्टर्बेंस बना रहेगा, ठीक है? ओके। मैं राज बोल रहा हूँ। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, 2-4 जगह में आ रही है, उसके लिए मेरे को आपसे शेयर करना पड़ेगा, स्क्रीन आप, शेयर करके। आप भाई ना क्या? ठीक है, पहले प्रखरेंद्र, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ से। मैम अभी हाँ, अभी शेयर कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं पूछ सकता हूँ? मैम हमारा पीसी तो स्विच ऑफ हो गया। फिर आप क्या करें? मैं कर रहा अभी हूँ मैम। मैम एक मिंटू मिनट, गुप्ता। मिंटू। मैम मैम बाद में मेरे कर पास सकते हैं, क्लाइमेट बाद में। मौसम खराब हो रहा है, मैं बात कर सकता हूँ मैम?
क्या अजहर, राइट? हाँ हाँ मैम। हाँ बोलिए। मैम जो इंफॉर्मेटिव जो वेबसाइट है मैम, उसके अंदर जो पेजेस हैं जैसे ट्रेड करना रहता है, उसके अंदर जो जैसे कि बहुत सारे थीम्स है जो उसमें सेट करना रहता है मैम। तो जो मैम कुछ भी आपने थोड़ा सा बताया नहीं, इसके बारे में पूछना चाहता था। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें जाके एक्सप्लोर है, जैसा कि बहुत सारे प्लगइन्स रहते। तो मैम अभी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में बहुत सारा है ना मैम, तो उसके लिए आप डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आप किस चीज के लिए बना रहे हो, किस टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हो? जस्ट लाइक मैम जो स्कूल वेबसाइट हो गई। स्कूल वेबसाइट है तो अपने कॉम्पिटिटर्स देखो ना, वो लोग किस तरीके का कंटेंट ऐड कर रहे हैं, तो आप उनसे आइडिया लेकर के कर सकते हो, राइट? हाँ मैम, बट मेरे को थोड़ा ये जानना था, जो अब इंफॉर्मेटिव जो वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारा भी मतलब सिखाना है, एट्रीब्यूट्स है, मोशन इफेक्ट्स है। हाँ, तो उसमें तो वीडियो उसके वगैरह बारे सब में ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था ना, अभी मैंने आपको जो बताया था एलिमेंटर में भी इमेज और वीडियो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था। प्लस मैंने जो सिंपल तरीके से आपको वेबसाइट क्रिएट करना बताई थी, उसमें भी हमें सारे वीडियो वगैरह सब कुछ ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। यस यस मैम। मैम जो होस्टिंगर से आप एलिमेंटर है, एलिमेंटर एक हद तक ही काम करेगा ना मैम? एलिमेंटर प्रो है तो उससे ज्यादा ही करेगा। हाँ, आपके में काम करेगा अच्छे से। आप लाइव वेबसाइट बना रहे हो ना? यस यस मैम। हाँ हाँ, तो वो हो जाएगा उसमें। आप अच्छे से एक एक चीज को, जो उसमें अपने को जो भी पॉइंट्स दिए हैं, मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया है, उसका यूज करते हुए आपको वेबसाइट बनानी है, कैसे क्रिएट करना है, चीजों को यूटिलाइजेशन आप लोगों को करना है। अब मोबाइल जैसे आपके हाथ में आ जाता है, तो उसके पूरे फीचर्स आप वन बाय वन एक्सप्लोर करते हो ना, उसमें आपको इंटरेस्ट होता है, तो पूरे रात भर में अपने न्यू फोन को पूरा एक्सप्लोर कर डालते हो कि क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके हर एक चीज को अच्छे से बारीकी से ऐड करके देखो। हेलो मैम, मैम एक रिक्वेस्ट मैम है लेकिन आपसे। एक बात बोलना। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है एक ठीक है। पेशेंट की इमरजेंसी है, क्या मैं स्विच कर सकता हूँ अभी? मुझे आज का टॉपिक क्लियर है। आपको क्लियर है? ठीक है, आप कर लीजिएगा। श्योर। ठीक है। हेलो मैम, मैम योगेश प्लीज। बताइए। मैम ये रिकॉर्डिंग मैं मिलेगा ना? मैम इसकी मैम रिकॉर्डिंग शेयर करूँ क्या? अरे मिंटू, आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? हाँ जी मैम। मैम रिकॉर्डिंग आज ठीक है। मिलेगा ना? हाँ, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं शेयर कर दूंगी, उसमें शीट में मैम एंट्री कर दूंगी, साथ में आप लोग ले हेलो सकते मैम, हैं। 2 मिनट डाउट था मेरा, बोलिए। क्या हो रहा है? मैम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यहाँ से। नहीं होगी अभी स्क्रीन शेयर, आपकी नहीं होगी, बिकॉज मैंने शेयर करी हुई है। ठीक है। हेलो मैम। कौन? योगेश? यस मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी। आवाज आप क्लियर है मेरी? आप कम आ रही, थोड़ा लाउड बोलिएगा ना। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। यस योगेश, आपको आवाज आ रही है? बोलो भाई बोलो। हेलो योगेश, अब आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और कोई है हेलो हेलो जिसकी डाउट्स है? मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी योगेश, मैम आपकी मैं डाउट है पर आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी मैम। एक ठीक है, एक सेकंड में काम कुछ करना, मैंने आप लोगों को बताया है, हम एक काम करेंगे, फ्राइडे में जो क्लास रहेगी उसमें जो भी डाउट्स है अपने नोट डाउन कर लो, स्क्रीन शेयर करके तभी क्लियर कर लेना। क्लियर है? जी जी आज क्लियर है। ट्यूसडे मैं हो ही कुछ गया पूछूं? है, फ्राइडे तक जितने भी डाउट्स हो नोट डाउन कर लेना, हम उनको सबको क्लियर कर लेंगे। जी मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो मैडम। प्रियंका? हाँ हाँ ये ऐसा बोलिए मैडम, आपने आज टेस्टिमोनियल ऐड करने के लिए बताया, तो ये जो टेस्टिमोनियल है ये कितने टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं? एक बार में एक ही ऐड कर टेस्टिमोनियल तो आप सकते हैं? कितने भी ऐड कर सकते हो, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हमारे क्लाइंट ज्यादा हैं, अब उन्होंने हाँ, हाँ। टेस्टिमोनियल प्रोवाइड करे, तो हम तो उसमें ऐड करेंगे ना। नहीं तो फिर ये जो टेस्टिमोनियल होगा ये स्लाइडर फॉर्म में आएगा या कैरोसेल फॉर्म में आएगा, किस तरीके से आएगा? स्लाइडर में आएगा, उसमें ऑप्शन रहता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना हो ना। एक बार ओके। उसको ऐड करके देखिएगा, है ना। और बलविंदर हेलो। जी है क्या? हेलो। अच्छा, आज बलविंदर जी नहीं है शायद। हाँ हेलो, बोल। योगेश हाँ बोल रहा हूँ कौन? मैम। यस योगेश, बोलिए। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था, मेरे को ई कॉमर्स के लिए एक होस्टिंग एंड डोमेन दोनों लेना था होस्टिंगर से।
हाँ हाँ उसमें ना दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस और एक मैनेज होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स। तो आप वो वर्डप्रेस ही ले लो ना। वर्डप्रेस पे अपने पास वूकॉमर्स का ऑप्शन आता है ना, वूकॉमर्स आप इंस्टॉल करके कर सकते हो, क्योंकि आपको वर्डप्रेस बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। उसकी आप देखो, आप वेबसाइट क्रिएट करना तो इनफ नहीं है, आप उसका एसईओ भी तो करोगे ना। अंडरस्टैंड। तो भाई मेरे को तो क्या मतलब कौन सा डोमेन और कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, ई कॉमर्स वाला या मतलब और या फिर डायरेक्ट में वर्डप्रेस वाला लूं? वर्डप्रेस उसमें ई कॉमर्स वर्डप्रेस वाला आ रहा है। एक्चुअली मैं होस्टिंगर में दो होस्टिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। एक में आ रहा है मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस और एक आ रहा है मैनेज होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स। तो आप वर्डप्रेस वाला लो, वूकॉमर्स वाला मत लो, वर्डप्रेस वाला ले लो, क्योंकि वर्डप्रेस में वूकॉमर्स प्लगइन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस लूं तो बेटर रहेगा। हाँ वो बेटर रहेगा, क्योंकि आप वेबसाइट बना लोगे तो उस वेबसाइट का आपको एसईओ भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गूगल पर टॉप में तो लाना पड़ेगा। तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप अपनी वेबसाइट को इजीली गूगल पर टॉप में ला पाओगे, एसईओ की सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एंड मेरे को मैं ये पूछना था, जो इसमें फ्री डोमेन मिलता है जो उनकी अलग अलग चार्जेस रहते हैं, हाँ तो हाँ जो फ्री डोमेन है उसमें अमाउंट लिखा हुआ है 749। हाँ। तो उसके ऊपर का अगर डोमेन होगा मेरा तो वो मैं बाय नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है क्या कुछ? डोमेन, उसके ऊपर का डोमेन? इनके जैसे उसका प्राइस वैल्यू लिखा हुआ है फ्री डोमेन 750 वैल्यू। आप जब हॉस्टिंजर से ले रहे होगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, ले रहे हो उसमें एक आपको डोमेन नेम तो उसमें साथ ही में मिलता है ना, साथ ही में उसमें डोमेन नेम मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद उसके आगे वैल्यू लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है 750। हाँ तो उस अमाउंट में जो रहेगा आप डोमेन नेम वही, हाँ। बट एक्चुअली कैसा है, मैंने नाम लिया हुआ है तो उसका पर मंथ का कॉस्ट 500 आ पर ईयर का, तो वो मैं पे ले सकता हूँ इससे। हाँ तो आप ले लो। देखो वो डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं अलाउ कर रहा है। आप सिलेक्ट करके देखो, अगर वो अलाउ कर रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। ओके। एंड एक लास्ट डाउट था, वो पूछ लूं? एक ना वो जो होस्टिंग के जो अलग अलग प्रीमियम है, तो प्रीमियम में 25 वेबसाइट दिखा रहा है और सिंगल के लिए 1 वेबसाइट दिखा रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें आप एक ही वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ओके, है ना? थैंक यू। या थैंक यू। कौन? अमन? मैम मैं स्क्रीन शेयर कब करूँगा? अब स्क्रीन शेयर आप मिंटू ना, आप मुझे कल दिन में कर दीजिएगा स्क्रीन शेयर, ठीक है? ठीक है मैम। आप 12 से 1 के बीच में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उस बीच में मैं स्क्रीन शेयर करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बाकी सबके क्लियर है आज के डाउट्स? हेलो मैम ये आपने जो उसका दिया था कैनवा का आपने देना था, उसका कुछ कर रहे हैं? मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, अभी मैं कल या परसों में नहीं, कल अपना ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको है ना साथ ही में क्या कहते हैं नंबर भी शेयर कर दूंगी कैनवा का। क्लियर है? और जो मैम ठीक है मैम, जो स्क्रीन है वो उसका क्या करेंगे? स्क्रीन आप शेयर कर लीजिए। हाँ स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा मैडम, जो मेरे डाउट्स है मैं वो पूछूंगा। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करके फ्राइडे में अपने डाउट सभी लोग नोट डाउन करके रख लेना और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना फ्राइडे में। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी वेबसाइट पे फोकस करिए, क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है मिंटू का ओपन नहीं हो रहा और किनका नहीं हो रहा था? मैम प्रेफरेंस। हाँ प्रेफरेंस जी का ना, तो आपका दोनों का देख लेंगे हम, ठीक है? ठीक है। कल की रिकॉर्ड चलिए फिर आज की क्लास में यहीं फिनिश करती हूँ, कल मिलते हैं अपन, ठीक है? गुड नाइट मैम। आज की मैं पीपीटी अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक? ओके मैम, गुड नाइट मैम। ओके चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम, गुड नाइट।